आर्थ्रोपोड के बारे में हमने पढ़ा कि आर्थ्रोपोडा एक इनवर्टिब्रेट का सबसे बड़ा ग्रुप है और सबसे डाइवर्स ग्रुप है। अब जो आर्थ्रोपोडा है, इसकी जो अपेंडेजेस हैं वो सेगमेंटेड हैं। आर्थ्रोपोड के अंदर जो अपेंडेजेस हैं ये मॉडिफाइड है टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, इनकी अपेंडेजेस जो है वो एज ए वॉकिंग लेग्स का काम करती हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो फूड कैप्चरिंग का काम करती हैं। कुछ के अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो मॉडिफाई होके एंटीना बनाती हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर ये क्लास का काम करती हैं। कुछ के अंदर ये रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती हैं और कुछ केसेस के अंदर ये एग होल्डिंग का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो आर्थ्रोपोड की अपेंडेजेस हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अब आर्थ्रोपोड के अंदर सेगमेंटेशन है। इसके अंदर जो सेगमेंटेशन की जो प्रॉपर्टी है ये इनसे जो पहले फाइलम आता है, फाइलम एनेलिडा, उनके अंदर भी मौजूद है। क्योंकि जो एनालिड्स की बॉडी है वो सेगमेंटेड है और उनका जो हर सेगमेंट है उसके अंदर रिप्रोडक्शन का सिस्टम, एक्सक्रीशन का सिस्टम मौजूद होता है। इसी तरीके से जो आर्थ्रोपोड है इनकी बॉडी के अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो सेगमेंटेड हैं। तो ये ख्याल किया जाता है कि आर्थ्रोपोड ये क्लोज रिलेटिव हैं एनालिड्स के, और ये जो सेगमेंटेशन का जो करेक्टर है ये इन्होंने एक्वायर किया है अपने एंसेस्टर से। अब अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर काइटन है। इनका एक्सोस्केलेटन इनको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो एक्सोस्केलेटन है उसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन की वजह से जो इंसेक्ट है या आर्थ्रोपोड है उनकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इस वजह से जो आर्थ्रोपोड हैं इनको पीरियोडिकली वक्फे वक्फे से अपना जो एक्सोस्केलेटन है उसको रिमूव करना पड़ता है। और ये जो फिनोमेना है जिसके जरिए ये अपने बॉडी का एक्सोस्केलेटन रिमूव करते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज अकडाइसिस। अब जब अकडाइसिस हो रही होती है उस वक्त जो कैटरपिलर होता है या यंग जो आर्थ्रोपोड होता है उसकी बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है वो क्योंकि अभी नहीं बना होता, इस वजह से इनके ऊपर प्रीडेटर के अटैक के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर जो आर्थ्रोपोड का जो कैटरपिलर है इसको हम कंपेयर करें एनालिड्स के साथ तो हम देख सकते हैं कि जो एनालिड्स और जो कैटरपिलर है उसके अंदर रिजेंबलेंस मौजूद है, जो ये इंडिकेट करती है कि ये दोनों क्लोज रिलेटिव है। अब जो एक्सोस्केलेटन है ये इनको मसल के लिए अटैचमेंट की जगह भी प्रोवाइड करती हैं और इन जहां जहां पे जॉइंट्स होते हैं वहां एक्सोस्केलेटन फ्लेक्सिबल होता है ताकि मूवमेंट के अंदर आसानी रहे। तो एक तरफ तो एक्सोस्केलेटन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, इनकी बॉडी से जो पानी का लॉस है उसको रोक रहा है, दूसरी तरफ इनके लिए मसाइल भी पैदा करता है क्योंकि उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब अगर हम आर्थ्रोपोड की सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो आर्थ्रोपोड के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनके अंदर जो हार्ट है वो इनका जो ब्लड जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं उसको पंप करता है ओपन प्लेसेस के अंदर, ओपन स्पेसिस के अंदर, जिनको हम साइनसेस कहते हैं। उसके अलावा अगर हम आर्थ्रोपोड के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर कॉक्सियल ग्लैंड मौजूद होते हैं, इनके अंदर एंटीनल और मैक्सिलरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं।
उसके अलावा अगर हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। मसलन इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम मौजूद है, इनके अंदर बुक लंग्स मौजूद हैं, और ऐसे आर्थ्रोपोड्स जो कि एक्वेटिक हैं उनके अंदर गिल्स मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम आर्थ्रोपोड के नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका नर्वस सिस्टम एडवांस है। इनका जो डोर्सल ब्रेन मौजूद है जो कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ जो है फ्यूज है। अब आर्थ्रोपोड के बारे में ख्याल किया जाता है कि 4 लिनिएजेस हैं। पहली ट्राइलोबाइट, ट्राइलोबाइट्स का जो ग्रुप है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसी तरीके से जो दूसरा चैलिसिरेट्स जिसके अंदर हॉर्सशू क्रैब्स शामिल हैं। इसी तरीके से तीसरा यूनिरेमियंस जिसके अंदर सेंट्रीपीड्स शामिल हैं और मिलीपीड्स शामिल हैं, इंसेक्ट्स शामिल हैं। और चौथा जो क्रस्टेशियन का ग्रुप है इसके अंदर क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स इसके अंदर शामिल हैं। और यह ख्याल किया जाता है कि जो आर्थ्रोपोड्स की डिफरेंट क्लासेस हैं वो शायद इन्हीं लीनिएज से इवॉल्व होके बनी हैं।